हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे। आइए हम लोग शुरू करते हैं आज का क्लास। इससे पहले आपको हम पढ़ा रहे थे विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आज हम लोग पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र रेखाएं। ठीक है, तो आइए हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। पहले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं, विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं। तो विद्युत क्षेत्र, ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले आपको हमने पढ़ाया था विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने कहा कि किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक ये आवेश वैद्युत बल का अनुभव करता है, यानी हम कह सकते हैं दूसरे भाषा में किसी अन्य आवेश के आने का अनुभव करता है, इस आवेश का यह क्षेत्र विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, इसके बाद से हम लोग पढ़े थे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हमने ये कहा कि इस आवेश से कुछ दूरी पर, सपोज कीजिए इससे r दूरी पर यहाँ पे एक बिंदु P है, अज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं, और इस बिंदु P पर हमें तीव्रता चाहिए। ठीक है, तो हम कहेंगे कि विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में किसी भी बिंदु पर हमें तीव्रता अगर चाहिए, किसी भी बिंदु पर अगर हमें तीव्रता चाहिए तो वहां पर ला कर रखते हैं 1 कूलाम का आवेश। तो अगर इस बिंदु पर तीव्रता चाहिए तो इस बिंदु पर रखेंगे 1 कूलाम का आवेश, और इस 1 कूलाम आवेश पर, इस 1 कूलाम आवेश पर ये स्रोत आवेश है। ये स्रोत आवेश जितना बल लगाएगा, जितना फोर्स लगाएगा, वह कहलाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, यानी इस बिंदु पर हमें तीव्रता अगर चाहिए तो हम ये कहेंगे कि यहां पर रखिए आप 1 कूलाम आवेश को लाकर, इसे साइंटिस्ट लोगों ने डिफाइन किया था भाई, कहा कि 1 कूलाम आवेश लाकर रखिए, और इस 1 कूलाम आवेश पर ये सोर्स आवेश जितना फोर्स लगाएगा, जितना बल लगाएगा, उसे हम कहेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और इसका वेक्टर फॉर्म, ठीक है, वेक्टर फॉर्म जो होता है, वेक्टर फॉर्म होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता था E, वेक्टर E इक्वल टू वेक्टर F अपान Q नॉट, Q नॉट। ठीक है, यानी जो F की दिशा होगी, जो बल की दिशा होगी, वही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी। बात समझ में आ रही है? जो बल की दिशा होगी वही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी, यानी जो दिशा F की होगी वही दिशा E की होगी। ठीक है, जो दिशा F की होगी वही दिशा E की होगी। ठीक, इस बात को हम लिखते हैं। सबसे पहले इसकी दिशा की बात कर लेते हैं। ठीक, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा, इसकी डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। ठीक, तो हमने ये कहा है आपसे कि जो F की दिशा होगी वही E की दिशा होगी, यानी F की, ठीक है, F की दिशा, F की जो दिशा होगी, ठीक है, वही E की दिशा होगी। F की दिशा बराबर E की दिशा, E की दिशा। ठीक है,
ठीक, यानी जो F की दिशा होगी वही E की दिशा होगी। इतनी बात आपको समझ में आ रही है? ठीक, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है, आइए निकालते हैं हम लोग। तो हमने आपसे कहा कि ये हमारे पास एक स्रोत आवेश था और यह इसका विद्युत क्षेत्र था, पूरा का पूरा यह इसका विद्युत क्षेत्र था। और इस विद्युत क्षेत्र में इस स्रोत आवेश से r दूरी पर यह बिंदु P था और इस बिंदु P पर अगर हम दिशा चेक करें, ठीक है, यहां पे तीव्रता कितनी होगी, तो 1 कूलाम आवेश लाकर रखेंगे, जितना ये बल लगाएगा सोर्स आवेश उतना ही उसकी तीव्रता होगी। लेकिन इसकी दिशा क्या होगी, तो दिशा जानने के लिए यहां पे हम रखेंगे परीक्षक आवेश, परीक्षक आवेश चेक करने के लिए। ठीक है, मार्केट से जाएंगे, परीक्षक आवेश खरीद कर लाएंगे और रख देंगे। इसका क्या नाम होता है, परीक्षक आवेश, Q0 परीक्षक, ठीक है, परीक्षण आवेश। ठीक, परीक्षण आवेश याद रखिए, यह परीक्षण आवेश है, बहुत छोटा होता है, निकाय को कोई डिस्टर्ब नहीं करता है और यह हमेशा क्या होता है, धन आवेश होता है। ठीक है, यह हमेशा कैसा होता है, धन आवेश होता है। तो हम लाएंगे परीक्षक आवेश खरीद कर रख देंगे। जैसे ही परीक्षक आवेश खरीद कर लाएंगे रखेंगे यहां पर, तो चूंकि यह भी पॉजिटिव है, यह भी पॉजिटिव है, यह भी पॉजिटिव है, यह भी पॉजिटिव है, तो ये इसको फोर्स लगाएगा, तो ये इसको फोर्स लगाएगा, यह भी पॉजिटिव, यह भी पॉजिटिव, तो ये इसको फोर्स लगाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो हम कहेंगे कि विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है प्लस आवेश के कारण, प्लस आवेश के कारण, ठीक है, दिशा दूर होती है, दिशा दूर होती है। इस सोर्स आवेश से ही हम दिशा चेक करेंगे। इसी को एक बार पॉजिटिव रखेंगे, एक बार निगेटिव रखेंगे। अगर यहां पे पॉजिटिव रखते हैं, एक बार पॉजिटिव लेते हैं और यहां से कुछ दूरी पर, r दूरी पर, बिंदु P पर एक परीक्षक आवेश लाकर हम रख रहे हैं Q0, तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। ठीक है, आपस में प्रतिकर्षण बल लगेगा, तो यह इसको धक्का लगाएगा, ये इसको धक्का लगाएगा, तो ये डायरेक्शन ये बनेगी, इसका डायरेक्शन, ये इसका डायरेक्शन इधर बनेगा। इसको धक्का लगाएगा तो इसका डायरेक्शन ये बनेगा, इधर फोर्स लगेगा। तो जो फोर्स की, जो F की दिशा है वही E की दिशा है, जो F बल की दिशा है वही E की दिशा है, क्षेत्र की, ठीक है, E की दिशा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है। तो हम कहेंगे प्लस आवेश के कारण, प्लस आवेश के कारण दिशा जो होती है वह दूर होती है। ठीक है, तो यहां पे लिख देते हैं प्लस, ठीक है, के कारण, प्लस के कारण, ठीक है, जो दिशा होती है वह दिशा कहां होती है, दिशा दूर होती है। ठीक है, प्लस के कारण दिशा दूर होती है, दूर होती है। ठीक, बात समझ में आई? यदि हम यहां पे माइनस आवेश ला दें, यदि यहां पे सोर्स आवेश के जगह पे क्या रख दें, माइनस आवेश रख दें यहां पे, यानी माइनस आवेश रख दें और r दूरी पर बिंदु P है और यहां पे परीक्षक आवेश को लाकर रखेंगे ही रखेंगे। और अब हम चेक करेंगे इसकी दिशा क्या होगी। तो ये माइनस आवेश सोर्स आवेश है, परीक्षक आवेश हमने लाकर रखा है यहाँ पे, तो जैसे ही इस पे रखेंगे यहाँ पे तो ये सोर्स आवेश इसको अपनी तरफ खींच लेगा, ये अपनी तरफ खींच लेगा। तो दिशा जो होगी वह इस डायरेक्शन में होगी, दिशा जो होगी वह इस डायरेक्शन में होगी। तो हम कहेंगे माइनस आवेश के कारण जो दिशा होती है वह पास होती है, माइनस आवेश के कारण जो दिशा होती है, ठीक है, जो दिशा होती है वह पास में होती है, यानी अपनी तरफ होती है। ठीक है, आवेश की तरफ होती है, यानी माइनस आवेश की तरफ होती है। ठीक है, और ये डायरेक्शन होगा पास में इसका। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ठीक, तो ये बातें आपको बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, कि प्लस आवेश के कारण दिशा होती है दूर, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा अगर कोई पूछता है, प्लस आवेश के कारण तीव्रता की दिशा होती है दूर, माइनस आवेश के कारण तीव्रता की दिशा होती है की तरफ, यानी पास। ये दोनों बातें याद रहेगी। ठीक, आगे बात करते हैं।
ठीक है, समझते हैं। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, इसको हम लोग वैद्युत बल रेखाओं के नाम से भी जानते हैं। इलेक्ट्रिक, ठीक है, लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं किसे कहते हैं? आप क्लास 10th में पढ़े थे, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पढ़े थे आप, याद आ रहा है आपको? आप क्लास 10th में पढ़े थे चुंबक के बारे में, याद है? ठीक है, चुंबक के बारे में कि चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं। ये चुंबक का अपना एक क्षेत्र होता है जिसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, और इसमें जो रेखाएं होती हैं वो एक काल्पनिक रेखाएं होती हैं। ठीक ऐसे ही वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं वो एक काल्पनिक होती हैं। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं भी काल्पनिक रेखाएं होती हैं, ठीक है, काल्पनिक रेखाएं होती है। लेकिन उसके क्षेत्र में अगर कोई अन्य आवेश आ जाता है तो उसे आकर्षित या प्रतिकर्षित करना शुरू कर देती है। जैसे यह काल्पनिक रेखाएं होती हैं, लेकिन इसके क्षेत्र में अगर कोई लोहे का बुरादा आप लेकर आते हैं पास में, तो ये इसे आकर्षित कर लेगा, क्योंकि इसका क्षेत्र वास्तविक है, रेखाएं काल्पनिक हैं। वैसे ही वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं, किंतु इनका क्षेत्र वास्तविक होता है। ठीक, बात समझ में आ रही है? ये आवेश है, ये आवेश है, इसके चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र है। अगर कोई आवेश आ रहा है और इसके क्षेत्र के अंदर आ रहा है तो ये इसे धक्का मार देगा या खींच लेगा अपनी तरफ, दो काम करेगा। तो यहां से कोई चीज निकल कर नहीं जा रहा है जो इसे धक्का मार रहा है या खींच ला रहा है। यहां से एक कल्पना किया गया कि कोई बल रेखा जा रही है, कोई बल रेखा जा रही है, ठीक है, कोई बल रेखा जा रही है जो काल्पनिक है, जो इसे धक्का मार देगी या खींच कर लाएगी। किंतु इसका जो क्षेत्र है यह वास्तविक है, ये वास्तविक है, इसका अंदर कोई भी आ जाए तो इसे खींच लेगा या धक्का मारेगा। बात समझ में आ गई है? क्षेत्र वास्तविक है, ठीक है। तो परिभाषा क्या बनती है इसकी कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं, यानी वे काल्पनिक रेखाएं, ठीक है, जो वास्तविक क्षेत्र रखती हैं, वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, कि वे काल्पनिक रेखाएं जो वास्तविक वैद्युत क्षेत्र, ठीक है, रखती हैं या बनाती हैं, जो वास्तविक वैद्युत क्षेत्र रखती हैं, वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं, वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। बात समझ में आ रही है? वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। कोई डाउट्स नहीं? ठीक है, वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। वैद्युत बल रेखाओं के गुण के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, वैद्युत बल रेखाओं के गुण, वैद्युत बल रेखाओं के गुण, वैद्युत बल रेखाओं के गुण, ठीक है, वैद्युत बल रेखाओं के गुण कहिए या वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण कहिए आप। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र रेखाओं का गुण, तो किसी भी, अगर भाई हमारे पास आवेश है और इस आवेश का ये क्षेत्र है और यहां से वैद्युत बल रेखा जा रही है, कोई भी वैद्युत क्षेत्र के अंदर वैद्युत लाइन्स जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, के अंदर कोई भी लाइन्स जा रही हैं, तो उस लाइन्स, ठीक है, पर यदि कोई आप बिंदु मानते हैं, और उस बिंदु पर स्पर्शी रेखा खींचते हैं, ठीक है,
तो उस बिंदु पर जो स्पर्शी रेखा आप खींच रहे हैं वह कहलाएगी विद्युत क्षेत्र। ठीक है, वह कहलाएगी। इस विद्युत क्षेत्र के अंदर उस बिंदु पर विद्युत बल रेखा की दिशा, विद्युत बल रेखा की दिशा कहलाएगी। बात समझ में आ रही है? विद्युत बल रेखा की दिशा कहलाएगी। ठीक है, तो हम कहेंगे कि विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्शी रेखा, ठीक है, खींची गई स्पर्शी रेखा उस बिंदु पर विद्युत बल रेखा की दिशा को बताती है। बात समझ में आई है? याद रखिए, ये आपके पास रेखा है, इस रेखा पर कोई भी बिंदु आप लेते हैं और उस बिंदु पर आप क्या खींचते हैं? स्पर्शी रेखा खींचते हैं। तो जो स्पर्शी रेखा है वही यह रेखा इस बल की दिशा को बताएगी। ठीक है, तो लिखते हैं कि किसी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्शी रेखा, ठीक है, खींची गई स्पर्शी रेखा उस बिंदु पर दिशा को प्रदर्शित करती है, दिशा को प्रदर्शित करती है, दिशा को प्रदर्शित करती है। बात समझ में आ रही है? दिशा को प्रदर्शित करती है। दूसरा पॉइंट्स, यदि हमारे पास कोई एकल आवेश है, यदि हमारे पास कोई एकल आवेश है, एकल आवेश मतलब अकेला आवेश है, ठीक है, तो आवेश दो तरह का हो सकता है, एक पॉजिटिव हो सकता है, दूसरा निगेटिव हो सकता है। ठीक है, तो यदि हमारे पास कोई एकल आवेश है, ठीक, तो इस एकल आवेश पॉजिटिव अगर है तो यहां से वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी, यहां से निकलेंगी और कहां जाएंगी? अनंत की तरफ जाएंगी। कहां जाएंगी? अनंत की तरफ जाती हैं। यहां से वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं और कहां जाती हैं? अनंत की तरफ जाती हैं। इस बात को लिखते हैं कि यदि एकल आवेश हो तो, ठीक है, यदि एकल आवेश हो तो, यानी एक आवेश हो तो, और कैसा? दो कंडीशन। नंबर एक, धनात्मक आवेश से, ठीक है, धनात्मक आवेश से निकलकर अनंत की तरफ जाती हैं। धनात्मक आवेश से, ठीक है, बल रेखाएं या क्षेत्र रेखाएं, ठीक है, बल रेखाएं अनंत की तरफ जाती हैं, अनंत की ओर जाती हैं, अनंत की ओर जाती हैं। ठीक है, अनंत की ओर जाती हैं। इसी में दूसरा पॉइंट होगा क्या कि ऋणात्मक आवेश है ना की तरफ आती हैं अनंत से। कहां से आती हैं? अनंत से। अनंत से कहां आती हैं? ऋणात्मक की तरफ आती हैं। बात समझ में आ रही है? तो आप लिखेंगे ऋणात्मक, ठीक है, ऋणात्मक आवेश की तरफ अनंत से आती हैं, अनंत से आती हैं, अनंत से आती हैं। बात समझ में आ रही है? धनात्मक आवेश से निकलकर अनंत की तरफ जाती हैं। बात समझ में आ रही है? धनात्मक आवेश से निकलकर अनंत की तरफ जाती हैं और ऋणात्मक आवेश की तरफ आती हैं। ठीक है, ऋणात्मक आवेश की तरफ आती हैं। आइए तीसरा पॉइंट, ठीक है,
विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती नहीं है। जैसी एक बल रेखा जा रही है, दूसरी बल रेखा किसी बिंदु पर काट नहीं सकती है, क्योंकि किसी एक बिंदु पर दो स्पर्शी अगर रेखा खींचते हैं आप, तो दो स्पर्शी रेखा खींचेंगे, और किसी एक बिंदु पर दो दिशाएं संभव नहीं हो सकता है, क्योंकि वैद्युत बल रेखाएं एक सदिश राशि है। इसलिए किसी एक बिंदु पर दो दिशाएं संभव नहीं हो सकती हैं। यानी आप कहेंगे कि वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती नहीं है। ठीक है, वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती नहीं है या प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। ठीक है, प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, नहीं करती हैं। ठीक, नहीं करती हैं, क्योंकि एक ये बल रेखा और दूसरी बल रेखा ऐसे ये कभी संभव नहीं है, क्योंकि एक बिंदु पर दो दिशाएं संभव नहीं है, क्योंकि एक बिंदु पर दो दिशाएं संभव नहीं है, संभव नहीं है। बात समझ में आ रही है? चौथा पॉइंट्स। ठीक है, वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकलती हैं, ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होती हैं और ऋणावेश पर समाप्त होती हैं, समाप्त होती हैं। ठीक है, ये आपके पास धनावेश है और ये आपके पास ऋण आवेश है, तो ये धनावेश से निकलकर ऋण आवेश में प्रवेश करती हैं। ठीक है, जाती हैं, धनावेश से निकलकर ऋण आवेश की तरफ जाती हैं। बात समझ में आ रही है? धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश की तरफ जाती हैं, धन आवेश से निकलकर ये ऋण आवेश की तरफ क्या करती हैं? जा रही हैं। ठीक है, धन आवेश से निकलती हैं और ऋण आवेश की तरफ प्रवेश करती हैं। बात समझ में आ रही है? ये धन आवेश से निकलती हैं और ऋण आवेश में प्रवेश करती हैं। ठीक, ऋण आवेश की तरफ क्या करती हैं? प्रवेश करती हैं। ठीक, यदि ये दोनों ही धनावेश हों, यदि दोनों ही धनावेश हों, यदि दोनों ही धनावेश हों, ठीक है, तो वैद्युत बल रेखाएं ऐसी घूम जाएंगी, ऐसे घूम जाएंगी, ऐसे घूम जाएंगी, जाएंगी ही नहीं आगे। ठीक है, ऐसे घूम जाएंगी। बात समझ में आ रही है? ऐसे घूम जाएंगी, ये ऐसे घूम जाएगी, ये अनंत की तरफ जाएंगी, लेकिन एक दूसरे को कभी मिलेंगी नहीं। बात समझ में आ रही है? ये अनंत की तरफ जाएंगी, लेकिन एक दूसरे से कभी मिलेंगी नहीं, एक दूसरे से कभी मिलेंगी नहीं। वैद्युत बल रेखाएं यदि, बात समझ में आ रही है? वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी काटेंगी नहीं, और ये इधर तो अनंत की तरफ चली जाएंगी, इधर ये अनंत की तरफ चली जाएंगी। ठीक है, और इधर ये अभी एक दूसरे को किसी बिंदु पर काट नहीं सकती हैं, एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटेंगी नहीं। ठीक है, ये दोनों अनंत की तरफ जाएंगी। ऋणावेश भी हो तो ऐसी कंडीशन बनेगा, ऋण आवेश अगर हो तो भी यही कंडीशन आपके पास बनेगा। ठीक है ना, ऋण आवेश भी हो तो भी यही कंडीशन बनेगा, ऋण आवेश से भी। ठीक, ऋण आवेश से भी ये अंदर की तरफ प्रवेश करेंगी, अंदर की तरफ जाएंगी, ये अंदर की तरफ जाएंगी, अंदर की तरफ। ठीक है, अंदर की तरफ प्रवेश करेंगी, इधर से इधर अंदर की तरफ प्रवेश करेंगी। ठीक है, ऋण आवेश में क्या होता है? अंदर की तरफ प्रवेश करती हैं। ठीक है, अंदर की तरफ प्रवेश करेंगी, ये अंदर की तरफ प्रवेश करेंगे, यहाँ से आकर इस सर से आकर अंदर की तरफ प्रवेश करेंगे। ठीक है, अंदर की तरफ प्रवेश करेंगी। ठीक, ये अंदर की तरफ प्रवेश करेंगी। ठीक है ना, अंदर की तरफ प्रवेश करेंगी ऋण आवेश से, धनावेश से ये दूर निकलेंगी। ठीक है, और ऋण आवेश से अंदर की तरफ प्रवेश। ठीक है, ये एक दूसरे को किसी बिंदु पर काट नहीं सकती हैं। बात समझ में आ रही है? और
ये कभी शार्प नहीं मुड़ती हैं, ये कभी शार्प ऐसे नहीं मुड़ती हैं, ये लचकदार ये डोरी की तरह मुड़ती हैं। तो अगला पॉइंट होगा, ठीक है, कि वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं, ठीक है, लचकदार, ठीक है, डोरी की तरह, डोरी की तरह, ठीक है, मुड़ती है, मुड़ती है। ये लचकदार डोरी की तरह मुड़ती हैं, ये ऐसे कभी शार्प मुड़ती नहीं, ऐसा नहीं घूमती है ना, हमेशा ये लचकदार ऐसे डोरी की तरह घूमेंगी, ठीक है ना। वैद्युत बल रेखाएं, बात समझ में आ रही है। वैद्युत बल रेखाएं ये घूमती हैं ऐसे, और वैद्युत बल रेखाएं कभी बंद वक्र नहीं बनाती हैं। यानी ये आप देखिए, ये प्लस आवेश है और ये माइनस आवेश है। तो आप जानते हैं, याद कीजिए आप, चुंबकीय बल रेखाओं में, चुंबकीय बल रेखाओं में ये नॉर्थ और ये साउथ है ना, ये बल रेखाएं इधर से जाती हैं, इधर से प्रवेश करती हैं और फिर अंदर से लौट कर आती हैं, ऐसे बंद वक्र बनाती हैं। जबकि यहाँ पे नहीं है, जबकि वैद्युत में नहीं है, वैद्युत बल रेखाएं यहाँ से निकलती हैं और यहाँ पे प्रवेश करती हैं, कभी बंद वक्र नहीं बनाती हैं। यहाँ से निकलेंगी, यहाँ से निकलेंगे और इधर प्रवेश करेंगी, तभी भी बंद वक्र नहीं बनाती हैं। बात समझ में आ रही है। इधर से निकल कर इसमें सिर्फ जाएंगी, ठीक है। जबकि चुंबकीय बल रेखाओं में ऐसा होता है, चुंबकीय बल रेखाओं में क्या होता है, ये बाहर की तरफ उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिण ध्रुव में जाती हैं, जबकि दक्षिणी ध्रुव से निकलकर फिर उत्तरी ध्रुव में अंदर की तरफ से जाती हैं। यानी ये पूरा का पूरा बंद वक्र बनाती हैं, जबकि ऐसा यहाँ पे नहीं है, ठीक। ये खुला वक्र बनाती हैं, ठीक है। जो भी बल रेखाएं जाएंगी वह धनात्मक आवेश से यहीं से निकलकर इसमें जाएंगी, इधर से ऐसा नहीं कि इधर से गई और इधर से घूमकर चली आए, ऐसा संभव इसमें नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं, ठीक है, खुला वक्र बनाती हैं, खुला वक्र बनाती हैं, खुला वक्र बनाती हैं। बात समझ में आ रही है। खुला वक्र बनाती हैं, ठीक। वैद्युत बल रेखाएं वैसे जान लीजिए आप, वैद्युत बल रेखाएं सीधा, यदि ऐसे बल रेखाएं हैं, वैद्युत बल रेखाएं सीधा हो, ठीक है, समांतर और समदूरस्थ, तो इसे हम कहेंगे एक समान वैद्युत क्षेत्र। समांतर और समदूरस्थ ऐसे हों, ऐसे वैद्युत बल रेखाएं हों जो समांतर हों और समदूरस्थ हों, समान दूरी पर हों, समान दूरी पर हों, ठीक है, और समांतर हों, तो ऐसे बल रेखाओं को हम बोलते हैं एक समान वैद्युत क्षेत्र, ठीक। और कंडीशन कुछ समझ लीजिए आप, ठीक है। समदूरस्थ, यदि कोई, ठीक है, ऐसी बल रेखा चल रही है, ऐसे बल रेखा चल रही है, समझिएगा, इस तरह से ऐसी कोई बल रेखा चल रही है, कोई ऐसी बल रेखा चल रही है, इस तरह से बल रेखा कोई चल रही है, ठीक है, इस तरह से कोई बल रेखाएं चल रही हैं, इस तरह से कोई बल रेखाएं हैं, ठीक है, ऐसी कोई बल रेखाएं हैं। तो यहां पर जहां पर ये वैद्युत बल रेखाएं पास पास हैं, वहां पे वैद्युत क्षेत्र अधिकतम होगा। यानी अगर हम कह दें ये x पॉइंट है, ये y पॉइंट है और ये z पॉइंट है, तो कहां पे वैद्युत क्षेत्र अधिकतम होगा, तो जहां पर वैद्युत बल रेखाएं पास पास होंगी वहां पे वैद्युत क्षेत्र अधिकतम होगा। तो यहां पर Ex पर वैद्युत क्षेत्र अधिक है, इसलिए वैद्युत बल रेखा अधिकतम होगी। यहां पर वैद्युत y पर वैद्युत बल रेखाएं थोड़ा उससे कम होंगी, ठीक है, और z पर सबसे कम वैद्युत बल रेखाएं होंगी। बात समझ में आ रही है। यानी सबसे ज्यादा वैद्युत क्षेत्र कहां पे होगा, x पॉइंट पे, क्योंकि यहाँ पे वैद्युत बल रेखाएं पास पास हैं। तो जहां पे वैद्युत बल रेखाएं पास पास होती हैं वहां पे वैद्युत क्षेत्र अधिकतम होता है, जहां पे वैद्युत बल रेखाएं दूर दूर होती हैं वहां पे वैद्युत क्षेत्र न्यूनतम होता है, कम होता है उसके अपेक्षा। इतनी बात समझ में आ रही है आपको। तो ये तो पूरा का पूरा लेक्चर है वैद्युत बल रेखाओं के बारे में, ठीक है। आई होप, उम्मीद करता हूं आपको बिल्कुल समझ में आया होगा, ठीक है। आज की क्लास बस इतना ही रहने दे रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।